ये कहानी शुरू होती है सिया की, जो अपने पति आर्यन के साथ उसके ऑफिस के दिए नए फ्लैट में शिफ्ट होती है। सिया को बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों पर बहुत विश्वास था। वो दादी नानी की भूत प्रेत वाली कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थी और उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या सच में भूत होते हैं या ये सिर्फ इंसान का भ्रम होता है। जो भी उसके घर आता वो उनसे पूछती, क्या आपने कभी भूत देखा है। लोग हंस देते, लेकिन सिया सच में जानना चाहती थी। धीरे धीरे उसे इन सब बातों में इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब वो खुद ही दूसरों को ऐसी कहानियां सुनाया करती थी। सिया वैसे भी ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, वो अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की थी। रिश्तेदार उसे घमंडी कहते थे क्योंकि वो बेवजह बातें नहीं करती थी। सच तो ये था कि उसे दिखावे से ज्यादा सुकून पसंद था। एक दिन आर्यन कमरे में आया और बोला, सिया, काफी दिनों से तुम कहीं घूमने नहीं गई हो। सिया चौंक गई। शादी को 6 महीने हो चुके थे लेकिन वो कहीं बाहर नहीं गई थी। हर बार आर्यन के ऑफिस का काम बीच में आ जाता था। उसने धीरे से पूछा, अचानक ये ख्याल कैसे आया। आर्यन मुस्कुराया, ऑफिस ने नया फ्लैट दिया है, हमें शिफ्ट होना है, सोचा इस बार तुम भी चलो, थोड़ा घूम भी लेंगे। सिया को खुशी भी हुई और अजीब सा डर भी। नया घर, नई जगह और अंदर कहीं हल्की सी उत्सुकता भी, क्या पता कुछ अलग हो। शिफ्टिंग वाले दिन वे शहर के थोड़ा सुनसान हिस्से में बने अपार्टमेंट में पहुंचे। वॉचमैन ने चाबी देते हुए कहा, सर, फिलहाल आपको 206 में रहना होगा, 106 खाली नहीं है। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी जिसे सिया ने नोटिस किया, लेकिन आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। फ्लैट 206 का दरवाजा खुला तो अंदर हल्की ठंडी हवा आई। घर साफ था पर अजीब तरह से शांत, जैसे दीवारें कुछ कहती हों। सिया ने चारों तरफ देखा, सब ठीक था, फिर भी कुछ अलग है। पहली रात लगभग 2 बजे सिया की आंख खुली। उसे लगा जैसे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई हो, टक टक टक। उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन आवाज फिर आई। वो धीरे से उठी और बाहर गई। हॉल खाली था। तभी किचन से पानी टपकने की आवाज आई। वो गई तो नल खुला था। उसने बंद किया। जैसे ही मुड़ उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से पलटकर देखा, कोई नहीं। सुबह उसने वॉचमैन से पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था। उसने नजरें झुका ली, मैडम, एक कपल था, ज्यादा दिन नहीं रहे, कहते थे रात में अजीब आवाजें आती हैं। सिया के अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा जागी, लेकिन अगले कुछ दिनों में आवाजें बढ़ने लगीं। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी बालकनी का पर्दा हिलता जबकि हवा नहीं होती। एक दिन उसे साफ सुनाई दिया। सिया वो काम गई। उसने आर्यन को बताया तो वो हंस दिया, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन उसी रात आर्यन की भी नींद टूटी। इस बार दोनों ने बालकनी के पास एक धुंधली सी परछाई देखी। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो भागी नहीं। उसने धीमे से कहा, तुम कौन हो। अचानक बालकनी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि कुछ साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़की रहती थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पति हमेशा काम में व्यस्त रहता। अकेलेपन में वो टूट गई और एक रात उसने अपनी जान ले ली। सिया के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे अपने और आर्यन के बीच की दूरी याद आई। क्या ये सिर्फ संयोग था या कोई इशारा। उस रात सिया ने साफ कहा, मुझे भूत से नहीं डर लगता, मुझे डर इस बात से लगता है कि कहीं हम भी ऐसे ही दूर न हो जाए। आर्यन पहली बार गंभीर हुआ। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, हम अपनी कहानी अधूरी नहीं रहने देंगे। उस दिन के बाद उसने सच में कोशिश शुरू की, ऑफिस से समय निकालना, साथ में खाना बनाना, बातें करना। धीरे धीरे फ्लैट की आवाजें कम होने लगीं, जैसे कोई बेचैनी खत्म हो गई हो। एक रात सिया बालकनी में खड़ी थी। उसे लगा जैसे सामने हल्की सी परछाई मुस्कुरा रही है। इस बार डर नहीं था, बस शांति थी। कुछ महीनों बाद जब वे फ्लैट छोड़ रहे थे, सिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। 206 की खिड़की पर पर्दा हल्का सा हिला जबकि हवा नहीं थी। सिया मुस्कुराई। अब उसे यकीन था, हर आत्मा डरावनी नहीं होती, कुछ कहानियां बस पूरी होना चाहती हैं। और कभी कभी पैरानॉर्मल से ज्यादा डरावनी चीज होती है रिश्तों की खामोशी।